मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम लूका 11:9 का भेद जानेंगे कि यीशु मसीह ने जो बात बोली थी, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो ये किस विषय में कह रहे हैं यीशु मसीह ने? मैं जानती हूँ आप लोगों को पता होगा कि हाँ, वो आत्मा मांगने के लिए की बात कर रहे हैं। नहीं, ये आत्मा मांगने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों उन्होंने ऐसी ये बात बोली थी, ये हम जानेंगे लूका 11:1 से। लेकिन उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे ताकि मैं भी ठीक से बता सकूं और आप लोग भी ठीक से समझ सकें। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदावन, हमारे पवित्र आत्मा हमें इस लेसन को, इस बात को अच्छी तरह से समझा खुदावन, कि हम इसको ठीक से समझ पाएं और बोलने वाले हम हो, लेकिन शब्द तेरे हों खुदावन। हम कुछ भी गलत ना बोल पाएं खुदावन। हमारे मुंह पर, हमारी जीभ पर तेरा ही कंट्रोल हो। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस पाठ को शुरू करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहे, पवित्र आत्मा हमें अच्छे से सिखाए और सुनने वाले भी अच्छी तरह से इस बात को समझ जाए। तो लूका 11:1 में जब वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, यीशु मसीह यानी कि कहीं प्रार्थना कर रहे हैं, तो जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उनसे कहा, पता है क्या होता होगा जब यीशु मसीह प्रार्थना करते होंगे तो उनको चेले उनके प्रार्थना करते हुए देखते होंगे, और हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह की प्रार्थनाएं भी किस तरह की होती होंगी, कितनी प्रभावशाली होती होंगी। वो आत्मा में भरकर कैसे प्रार्थना करते होंगे, और उनके चेलों को लगता होगा कि काश हमें भी ऐसी प्रार्थना करनी आ जाए। तो तब वो यीशु मसीह से कहते हैं कि हमें भी प्रार्थना करने सिखा दे। तो हे प्रभु, वो कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। तो यीशु ने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो क्या बोलना है उनको? वो बता रहे हैं कि हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। तो यीशु मसीह ने उनको एक तरीका बता दिया है कि प्रार्थना करते समय हमें किन किन विषय में बात करनी है। हमें परमेश्वर के राज्य के आने के विषय में बात करनी है, हमसे अपने दिन भर की रोटी के लिए प्रार्थना करनी है। रोटी हमारी शारीरिक भी है, हमारी जीवन की रोटी, हमारी आत्मा की रोटी भी है, परमेश्वर का वचन भी है, और हमारे पापों की क्षमा के लिए वो प्रार्थना करते हैं, दूसरों को क्षमा करने की बात करते हैं। ये प्रार्थना वो बताते हैं कि शैतान द्वारा हम परखे ना जाएं, और हमें हर तरह से बुराई से बचे रहें। इस तरह से कॉन्सेप्ट वो बता देते हैं प्रार्थना करने का, कि तुम्हें किस तरह से प्रार्थना करनी है। और फिर वो एक दृष्टांत सुनाते हैं आगे जाके एक मित्र का। तो दृष्टांत में कहते हैं कि लूका 11:5 से 8 तक, जब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे बिछोने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। तो यीशु मसीह ने हमें दृष्टांत के रूप में बताया है कि जब अगर आप किसी मित्र के पास कुछ मांगने जाते हो, भले ही आधी रात के समय भी हो, तो एक बार तो वो आनाकानी करेगा,
लेकिन वो ये सोच कर कि यार ये मेरे पास अपनी शर्म और हया छोड़ के आया है, क्योंकि किसी से मांगना कुछ आसान नहीं होता है। बहुत लोग शर्मिंदगी फील करते हैं मांगने के लिए, लेकिन फिर भी क्योंकि वो उसका मित्र है तो वो उस दया करके उसको वो दे देता है, ताकि आगे इसकी बेइज्जती ना हो, इसका आदर सम्मान बना रहे, तो वो उठ के उसको दे देता है। फिर आगे यीशु मसीह कहते हैं कि और मैं 11:9 में कहते हैं, और मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो जिस प्रकार से वो व्यक्ति जो रात को आधी रात को मांगने गया, इसी तरह से हमें भी कभी भी परमेश्वर से आत्मिक वरदानों को मांगने के लिए लज्जा नहीं करनी चाहिए, हमें शर्माना नहीं चाहिए, हिचकना नहीं चाहिए। हमें हमेशा परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें रखी हैं देने के लिए, बहुत सारी उत्तम पदार्थ हैं जो हमें वो देना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम में से कौन ऐसा पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो यीशु मसीह ने उनको पहले दृष्टांत सुनाया, उसके बाद उनको बताया कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देते हो, कितना मतलब प्रेम करते हो अपने बच्चों से, और जो भी वो मांगते हैं, हम देखते हैं हमारी औलादें जितनी भी हमारी संतानें होती हैं, हम इतने उनके लिए इतने मतलब दिल खोल के बैठे रहते हैं कि वो मांगे, और हम किसी न किसी तरीके से उस कार्य में लग जाते हैं कि मैं इसको दूँ ये चीज़, क्योंकि उसको ज़रूरत है उस चीज़ की। अपने बच्चे के बारे में वो सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं कि इसको आवश्यकता है, मुझे इसको देना है। उसी तरह से परमेश्वर तो इतना भला है, इतना प्रेम करने वाला है, सिद्ध परमेश्वर है वो, उसमें जिसमें कोई बुराई ही नहीं है। तो वो तुम उसके सामने हाथ फैलाओगे तो क्या वो तुम्हें नहीं देगा? अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा मांगो। कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखाता है। अब देखिए जकरिया 12:10 में क्या लिखा है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे। अर्थात जिसे उन्होंने बेगा है, किसको बेगा है? यीशु मसीह को। और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पैलौठे के लिए करते हैं। यानी जब परमेश्वर उन पर अनुग्रह करेगा और अपनी पवित्र आत्मा देगा उनको, वो प्रार्थना सिखाएंगे, तब वो ऐसी आहें भर भर के प्रार्थना करेंगे कि पश्चाताप, जिसे कहते हैं ना, पश्चाताप करके विलाप करेंगे, और यीशु मसीह के लिए रोएंगे कि उसने हमारे लिए लहू बहाया, खून बहाया। इवन वो यरूशलेम के लोगों के लिए भी ये भविष्यवाणी करे। और हम भी जब अपने यीशु मसीह से पश्चाताप के लिए प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, क्योंकि हमें अपने गुनाह याद आ जाते हैं। तो यूहन्ना 14:25-26 में कहते हैं, ये बातें जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। और फिर 16:13 में कहते हैं, 13-14 में, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने बता दिया है पवित्र आत्मा के बारे में कि सब पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ बताएगा। और रोमियो 8:26 में लिखा हुआ, 8:26-27 में
कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, जब उन्होंने कहा कि हमें प्रार्थना सिखा दे, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा था ये बातों में कि तुम पवित्र आत्मा को मांगो, परमेश्वर से मांगो, वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। और ये सच है, हमें पवित्र आत्मा ही सब कुछ सिखाता है, हमें वो उपदेश देना सिखाता है, हमें चंगाई देने की सामर्थ्य देता है, और कितने सारी वरदान हैं जो हमें पवित्र आत्मा की ओर से मिलते हैं, जिनको बारे में आज तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन आने वाले समय में हम फिर किसी दिन इस बारे में बातें करेंगे। तो अभी आपको समझ आ गया होगा इस बारे में कि लूका 11:9 का रहस्य पता लग गया होगा कि यीशु मसीह ने मांगो तो खोला जाए, मांगो तो मिलेगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, इस किस विषय में बोल रहे थे। तो उन्होंने प्रार्थना के बारे में बोला था, क्योंकि उनके मित्रों ने, उनके चेलों ने उनसे कहा था कि हमें भी प्रार्थना करना सिखा दे। तब यीशु मसीह ने उनसे ये सब बातें कही थी। और मुझे उम्मीद है कि अब सब बहन भाइयों को ये बात समझ में आ गई होगी। जब हम किसी भी चीज़ को संदर्भ से पढ़ते हैं तो हम उसको अच्छी तरह से समझ जाते हैं। नहीं तो हम थोड़ा सा एक वचन पढ़ के दो वचन पढ़ के सोचने लगते हैं कि अच्छा ये वचन इस बारे में कह रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने किस बारे में बात करी थी ये आज हम समझ गए होंगे। प्रभु आपको शांति दे।